आज से आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाएंगे और प्रैक्टिस टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो बीएचयू और पॉलिटेक्निक के होंगे। और क्योंकि अगले महीने बच्चों का एंट्रेंस है जिसमें वो अच्छा नंबर स्कोर कर सकें, इसीलिए ये सेट तैयार किया जा रहा है और क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे मिलेगा और 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाएगा। तो 10 सेकेंड के अंदर या 10 सेकेंड के अंदर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और ये पहला दिन है क्वेश्चंस का, आगे डे बाय डे आपको मिलता जाएगा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, उसमें टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगा। तो स्टार्टिंग है आज से, तो 10 क्वेश्चंस होंगे। आप अपने आप को देखिए कि आप कितना सही करते हैं। एग्ज़ाम में ऐसा भी होता है, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, टफ क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि तैयारी होती है ज़्यादातर बच्चों की, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपका बीएचयू में सिलेक्शन हो, पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो, इस उद्देश्य के लिए आपको प्रैक्टिस टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। पहला ऑप्शन है 0.5 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.25 मीटर और चौथा ऑप्शन है 1.5 मीटर। जिन बच्चों को आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दें, आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। चलिए अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर है क्या। ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर आप लोग समझिएगा। इसमें सिस्टम क्या है, यहाँ पे एक वस्तु समतल दर्पण से क्या है, एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर है। यानी हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये हो गया आपका प्लेन मिरर, ये हो गया आपका प्लेन मिरर। ठीक, इस प्लेन मिरर से 0.5 मीटर की दूरी पर, कितना, 0.5 मीटर की दूरी पर क्या है, वस्तु है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 0.5 पर ही बनेगा। यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हो गया आपका इमेज। तो पूछ रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के जो बीच की दूरी होगी 0.5 + 0.5 यानी कितना आ जाएगा, 1 मीटर। कितना आ जाएगा, 1 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 मीटर। क्लियर, पहला क्वेश्चन आपको इजी वे आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है दो समतल दर्पण 60 डिग्री पर झुके हैं। दो समतल दर्पण 60 डिग्री पर झुके हैं, उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 2 और चौथा 5। आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देने हैं कमेंट में या लाइव चैट में। ठीक है, देखिए ध्यान से इसका आंसर देखेंगे। इसका जो आंसर होता है, ध्यान समझिएगा, इसका एक फार्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। ये फार्मूला होता है किसके लिए, जब 60 डिग्री दो समतल दर्पण, ध्यान समझिए, दो समतल दर्पण अगर थीटा कोण पर झुके तो उनके लिए फार्मूला होता है। तो कितने डिग्री पर झुके हैं, 60 डिग्री। तो आंसर 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री -1। तो क्या आ जाएगा, भाग करेंगे तो 6 - 1 आ जाएगा कितना, 5। कितना आंसर आ जाएगा, 5। तो आंसर यहाँ पे जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 5। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो होगा इसको देखेंगे ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के संबंध में
समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के संबंध में असत्य कथन है। क्या कथन है? असत्य। अगर असत्य कहे तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, असत्य कह रहा है, सत्य नहीं कि आप पढ़ ले सीधा होता है तुरंत टिक मार दें। असत्य कह रहा होगा तो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहा है, देखेंगे कौन सा सही है। पहले यह सीधा होता है, ठीक है, ये सही है। यह आभासी होता है, सही है। यह वस्तु से छोटा होता है, ये गलत है। जब इमेज बनता है तो वस्तु के आकार के बराबर बनता है, छोटा नहीं बनता, यही गलत है। अगला देखें, यह दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर, ये भी सही है। तो इसका मतलब गलत कौन हुआ? ऑप्शन नंबर सी। गलत कौन हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, करिए और कमेंट में अपना आंसर दीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि प्रकाश किरण समतल दर्पण पर, यदि प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है। कैसे? अभिलंबवत। अभिलंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित हो, तब आपतित किरण विचलित होती है, यानी विचलन कोण ज्ञात करना है। कितना होता है विचलन कोण, वो आपको पता होना चाहिए। फार्मूला अगर आपको पता है तो कर लेंगे, ठीक है, करिए। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप कर करके लाइव चैट या कमेंट में आप अपना ऑप्शन देंगे, आंसर देंगे। चलिए करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए देखते हैं ध्यान से। जो समतल दर्पण का विचलन कोण का फार्मूला होता है वो होता है डेल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये होता है फार्मूला। मुझसे पूछ रहा है विचलन। क्या पूछ रहा है? विचलन। अगर आपतन कोण पता चल जाए तो विचलन कोण निकल जाएगा, ये फार्मूला होता है। अब इसके सहारे हम देखते हैं, ध्यान समझिएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे ये हमारे पास अगर एक प्लेन मिरर है, ये प्रकाश की किरण अगर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई गई, अभिलंबवत ना 90 डिग्री पर आपतित हुई, ध्यान समझिए 90 डिग्री पर आपतित हुई, यही नॉर्मल है। तो थीटा कितना होगा? थीटा आपका हो जाएगा 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया, अगर थीटा आपका 0 डिग्री हो गया तो डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i का मान कितना? 0 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ध्यान, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आ चुका है, इसको करेंगे। समतल दर्पण की क्षमता, सभी लोग करते रहेंगे। समतल दर्पण की क्षमता होती है, समतल दर्पण की क्षमता होती है। आंसर अपना कमेंट में देते रहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। तुरंत समतल दर्पण की क्षमता पूछ रहा है, ना कि फोकस दूरी। समतल दर्पण की क्षमता होती है 0, अनंत, -25 डी मतलब डायोप्टर, नन ऑफ दीज। तो फार्मूला क्या होता है क्षमता का? P = 1/f, 1/f। और समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। तो क्षमता कितनी हो जाएगी? P = कितना? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम लोग? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा होता है? 6 कह रहा है, जिसको आ रहा है वो क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आंसर देते जाएंगे। जिसको आ रहा है वो क्वेश्चन पढ़ेगा और अपना आंसर कमेंट में या लाइव चैट में दे देगा। क्लियर? लाइव चैट में ही आंसर दीजिए। वैसे जिसको आएगा वो अपना लाइव चैट में आंसर दे देगा। और हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। समतल दर्पण से परावर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित हो जाती है? कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित हो जाती है? क्वेश्चन पूछ रहा है परिवर्तित, तो ध्यान से समझिए। परिवर्तित कौन सी भौतिक राशि होती है? परिवर्तित केवल और केवल तीव्रता होती है, बाकी कोई भी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है। तो लिखा है चाल, इसका मतलब चाल परिवर्तित नहीं होगा।
तरंग दैर्ध्य परिवर्तित नहीं होगा, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगा, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर? इसमें जो करेक्ट होगा वो नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि परावर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित हो जाती है? वो है तीव्रता, और तीव्रता ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आएगा 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? धुंध, जिसको आंसर आता रहेगा वो करते चले जाएंगे। क्लियर? ये बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीएचयू में आया हुआ है। धुंध व कोहरे के, पिछली बार, धुंध व कोहरे के आर पार नहीं देख सकते, धुंध व कोहरे के आर पार नहीं देख सकते क्योंकि ये प्रकाश को अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है, प्रकीर्णित करता है, नन ऑफ दीज। धुंध व कोहरे के आर पार नहीं देख सकते क्योंकि ये प्रकाश को अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है, प्रकीर्णित करता है, कि नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी से कमेंट करिए, ये बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी। गुड, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वेरी गुड। तो धुंध व कोहरे के आर पार अगर हम नहीं देख पाते, इसका जो रीजन होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है, तो आप कहेंगे प्रकीर्णित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो सी करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक मनुष्य को, समझेंगे क्वेश्चन, एक मनुष्य को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब, और जिसको आ रहा है वो कमेंट में आंसर लिखता जाए तुरंत। एक मनुष्य को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर मिनट की चाल से पीछे हटता हुआ प्रतीत होता है। एक मनुष्य को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर मिनट की चाल से पीछे हटता प्रतीत होता है। दर्पण के सापेक्ष मनुष्य की चाल होगी, दर्पण के सापेक्ष मनुष्य की चाल होगी। एक मनुष्य को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर मिनट की चाल से पीछे हटता प्रतीत होता है। दर्पण के सापेक्ष मनुष्य की चाल होगी 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, 6 सेंटीमीटर पर मिनट, 7 सेंटीमीटर पर मिनट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, फिर ऑप्शन आप चलिए कमेंट में आंसर लीजिए, लाइव चैट में आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए देखिए क्या रहा है, क्या ये रहा है कि मान लीजिए ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ये आपके पास क्या है, प्लेन मिरर है। क्लियर? अपना प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की चाल से पीछे हटता, मान लीजिए यहाँ पे उसका इमेज बन रहा है, यहाँ ये इमेज है, तो इमेज पीछे हट रहा है, पीछे हट रहा है कितना, 10 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये किसको देख रहा होगा, ध्यान समझिए, 10 सेंटीमीटर चाल से पीछे हट रहा है। एक मनुष्य को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की चाल से पीछे हटता प्रतीत होता है। दर्पण के सापेक्ष मनुष्य की चाल, किसके सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष मनुष्य की चाल, यानी ध्यान समझिए ये भी कितना होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर चाल से पीछे हट जा रहा है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर की चाल से। लेकिन जब दर्पण के सापेक्ष पूछता है तो कितना आंसर जाता है, 5 cm पर मिनट, 5 cm पर मिनट, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आ जाएगा। क्लियर? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें क्या कह रहा है भैया, बहुत ध्यान से, समतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है, किसी समतल दर्पण पर
कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है तो आपतन कोण होगा। किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है तो आपतन कोण होगा। तो इसको समझेंगे। चलिए 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा कि 180 डिग्री होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। कैसे आपतित हो रही है? लंबवत। तो आपतन कोण अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था 180 - 2i, वहां पे आपतन कोण कितना आया था? 0 डिग्री। याद होगा मैंने पहले ही कहा था कि अगर समतल दर्पण ये कोई आ रहा है तो i क्या होगा, क्योंकि 90 डिग्री तो i क्या होगा 0 डिग्री। तो का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए था। इसको मैं पहले एक बार करा चुका, अभी जस्ट कराया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा? किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा? क्वेश्चन नंबर 10, किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा? तो प्रकीर्णन याद होगा, आप लोग कक्षा 10 से ही पढ़ते हैं। प्रकीर्णन, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है या खतरे का सिंबल लाल क्यों होता है, वहीं पे प्रकीर्णन की बात होती है। तो ये लोग एक फार्मूला जान लीजिए कि प्रकीर्णन, वैसे ये फार्मूला भी आप जाने, प्रोपोर्शनल 1/λ⁴। ध्यान समझिएगा। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। तो वेवलेंथ किसकी सबसे कम होती है? बैगनी रंग की। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे कम होगा तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर। तो इसका मतलब किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा? बोलो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया क्वेश्चंस को, क्वेश्चन को बहुत अच्छा लगा। आप इसी प्रकार डेली आपको टेस्ट मिलते रहेंगे और क्वेश्चंस अगली बार कुछ और अच्छे होंगे। आपको डेली के डेली अब टेस्ट कराया जाएगा जब तक पेपर नहीं हो जाएगा। आप डेली 10 मिनट अपना समय दीजिए, 10 मिनट आप क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए और बेस्ट ऑफ लक।